उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गंगा जी के घाट पे गंगा जल हाथ में लेके और ये कह के गया था कि 14 दिन में भुगतान करा दूंगा। 14 महीने बीत गए, भुगतान नहीं हुआ। हिंदू के घर में जन्म देके और मुसलमान के घर में जन्म लेके और गंगा जी के घाट पे जाकर जल हाथ में लेके और जो कसम खा के झूठ बोल जाए उसका कोई ईमान नहीं होता। यो बहनों, मैं नहीं आया, मुझे गंगा माँ ने बुलाया। गंगा माँ अगर किसी का चिट्ठी लेके गई हो तो बता दो, आज तक भारत के अंदर एक भी आदमी मुझे बता दे गंगा माँ किसी का चिट्ठी लेके गई हो तो मुझे समझा दे। इन्होंने कहा कि ताली बजाओ तो हमने ताली बजाई। इन्होंने कहा कि थाली बजाओ तो हमने थाली बजाई। इन्होंने कहा कि चिराग जलाओ तो हमने चिराग जलाए। अरे हमने कौन सा बुरा कर दिया कि आज हम यहाँ हमारे 80-90 साल का बुढ़ा जो देश के लिए शहादत देता है, जिसका एक बेटा वहां सरहद पे बंदूक लिए खड़ा है, माइनस टेम्परेचर में जी रहा है और उसका बाप आज इनसे रहम की भीख मांग रहा है। के बाद में बैठे थे चौधरी चरण सिंह और उस कुर्सी के ऊपर एक तड़ीदार बैठा है जो सबसे बड़ा महागुंडा इस देश का। आज हमें ये निर्देश बता रहे, इसकी आजादी में जितना योगदान किसान मजदूरों ने दिया है, अंबानी अदानी ने और मोदी ने ना दिया। चिट्ठी लिखवा लो, निकलवा लो इतिहास। सरकार के दिमाग में तो ये हिंदू मुस्लिम पर सारी चीजों पर लड़ाओ और अपना केस पार कर दो। मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़वा के तो भारत के अंदर आ रहे थे, और जिस दिन ये गुजरात में आए थे उस दिन गोधरा कांड करवा के आए थे, और उसके बाद में फिर जो इन्होंने डोकलाम करवाया वहां पर डोकलाम, वो सारी इनकी साजिश थी। मेरा नाम जोगिंदर है, गांव खंजरपुर है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है, मोदी नगर के पास है गांव खंजरपुर। वो एक बात है कि हाथ कंगन को हारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इन्होंने जो दिखाया कि शून्य शून्य शून्य, जो गन्ना एमएसपी के अंदर है कि 14 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जावे, हो तो नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गंगा जी के घाट पे गंगा जल हाथ में लेके और ये कह के गया था कि 14 दिन में भुगतान करा दूंगा। 14 महीने बीत गए, भुगतान नहीं हुआ। ये डिजिटल इंडिया बन रही है। डिजिटल इंडिया की ये बात करते हैं, इन्हें डिजिटल का स्वयं में पता नहीं है। ये केवल झूठ फरेब का और भ्रम जाल। ये एक बात और कहते हैं, इनकी बड़ी बात मैंने एक और बात देखी, कांग्रेस ठीक है आज हाशिए पे चली गई, कांग्रेस से हमें कोई सरोकार नहीं है और राजनीति के हम शिकार नहीं है। एक बात कहते हैं, कंधे पे बंदूक चलाते हैं। कंधे पे बंदूक तो ये चला रहे हैं, ये सारे किसानों को इकट्ठा करके कहीं तो स्क्रीन चलवावें, कहीं कुछ करवावें, कहीं कोई बतावें। अभी 25 तारीख में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, इन्होंने भोजपुर ब्लॉक पे स्क्रीन लगवा कर वो चीज़ करवाई और इन्होंने किसान बुलवा लिए। हम भी चले गए, हमने पूछा, मका भैया खेती करो, न्यू कहा हाँ, मका सरसों कब बू है, न्यू का फरवरी में। मका भैया ट्रैक्टर के पीछे क्या चले, न्यू का हल चले। सरसों अक्टूबर तो फर्स्ट पैराइज है और नवंबर के पहले हफ्ते तक सरसों बू है, और ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर चले, टीलर चले, रेजर चले, थ्रेशिंग मशीन चले, ये चले। हल ट्रैक्टर के पीछे नहीं चलता, हल चले तो बैलों के पीछे चले या कटड़े के पीछे चले। तो इन्हें तो इन बातों का पता नहीं। फर्जी किसानों को जुटाकर जो भ्रम की राजनीति और भ्रम जाल में ये फैला के, ये कांग्रेस को एक बात कहें, न्यू का कांग्रेस क्या करती है, मकड़ जाल में फंसा रही है, भ्रम कर रही है। भरमाना, भकड़ाना, अकड़ाना, मकड़ाना, ये चीज़ें उन्हें बतावें, ये उनमें तो कोई दम नहीं है। अगर विपक्ष में ताकत होती तो आज किसान यहाँ इस पुल के नीचे खड़ा ना होता। एक तो विपक्ष में ताकत नहीं थी। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमने इन पर विश्वास करा। इन्होंने कहा कि ताली बजाओ तो हमने ताली बजाई। इन्होंने कहा कि थाली बजाओ तो हमने थाली बजाई। इन्होंने कहा कि चिराग जलाओ तो हमने चिराग जलाए। अरे हमने कौन सा बुरा कर दिया कि आज हम यहाँ हमारे 80-90 साल का बुढ़ा जो देश के लिए शहादत देता है, जिसका एक बेटा वहां सरहद पे बंदूक लिए खड़ा है, माइनस टेम्परेचर में जी रहा है, और उसका बाप आज इनसे रहम की भीख मांग रहा है। इतना बुरा कर दिया, इस किसान को ऐसा नंगा कर दिया, ऐसे मकड़जाल में फंसा। पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि किसान इनसे रंगदारी मांग रहा है, किसान इन पे से फिरौती मांग रहा है। इतना बुरा कर दिया किसान ने। किसान को इतना बुरा करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। और सबसे बुरा अमित शाह जिस कुर्सी के ऊपर बैठा है, उस कुर्सी के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश आजाद हुआ था, वो बैठे थे गृह मंत्री। उसके बाद में बैठे थे चौधरी चरण सिंह,
और उस कुर्सी के ऊपर एक तड़ीदार बैठा है जो सबसे बड़ा महागुंडा इस देश का। आज हमें ये निर्देश बता रहे, आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उस किसान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो किसान उसकी फसल का दाम ये करते हैं, पेस्टिसाइड का दाम ये करते हैं, खाद का दाम ये करते हैं, यूरिया का दाम ये करते हैं, भाव ये तय करते हैं, सारी चीजें तय करके और ये करते हैं राष्ट्रभक्ति। ये कौन से राष्ट्रभक्त हैं? ये अपनी चिट्ठी ले आओ और मैं अपनी चिट्ठी लेकर आऊंगा। हमने कितनी शहादत दी है, हमने देश की आज़ादी में जितना योगदान किसान मजदूरों ने दिया है, अंबानी अदानी ने और मोदी ने ना दिया। चिट्ठी लिखवा लो, निकलवा लो इतिहास। ये देश को गुलाम करने की साजिश है। इन्होंने सारा देश अंबानी अदानी के यहाँ गिरवी धर दिया। इस्ते भ्रष्ट और इस्ते गुंडी। पहले इन्होंने क्या करा, एक बात बताऊं मैं आपको, इन्होंने सबसे पहले लेकर आई है नोटबंदी। नोटबंदी में इन्होंने अपना तो कर लिया काले का धोड़ा, सारी राजनीतिक पार्टियों का और मेरे जैसे गरीब का कर दिया धोड़े का काला। और उस पैसे से चाहते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार गिरा दें, चाहे तो राजस्थान में सरकार गिरा दें, चाहे तो ईडी भेज दें। ईडी भी इनके पास में एक बड़ा शिकार है और सीबीआई भी बड़ा शिकार है। अरे सीबीआई भेजो तो मेरे भेजो ना, पता लगेगा कि निवाड़ी बैंक में 12 लाख रुपए के कर्जे में 20 बीघा का किसान है। जब पता लगेगा ना इन्होंने, ये उस ओछी हरकत पे उतर आए और भारत का किसान अब जाग गया है। अभी तो पंजाब हरियाणा आ रहा, उत्तर प्रदेश से कुछ ही आए हैं। हमारा तो अभी भी कह रहे मोदी जी मान जाए तो ठीक है, हम फिर ना जिता देंगे। हम ना जिता में, यह गलत फहमी है। जीता मैं, हम जिता में ना, ये गांव-गांव जा रहे हैं। वो इनके तो साथ क्या देखो हाल है, एक बात, ये जितने भोले बाले किसान हैं हाँ, ना राजी खुशी ना, कोई राजी नहीं है, राजी कोई खुशी भी। ना हो, मरने के और कटने के तो तैयार हैं। इस सरकार को यही तो भूल है। ये आंदोलन कितने कर ले, वोट तो हमें। यो आंदोलन पेट का आंदोलन है। छाती में पाड़ के देखोगे ना तो कीड़े कीड़े पड़े हैं सरकार तो यही सोच रही है ना। ना। सरकार के दिमाग में तो यो हिंदू मुस्लिम पर सारी चीजों पर लड़ाओ और अपना केस पार कर दो, ये न्यू सोच रहे हैं। नहीं, अब तक की कामयाबी ने मिल गई। हो सकता हमने कहीं ना कहीं कोई चूक होगी। हमारी भूल काट हुई की है। हंडिया एक ही बार तो चढ़ेगी, काट की हंडिया एक ही बार तो चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। ये सरकार गलतफहमी में, 100% गलतफहमी में। ये जितनी सोशल इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं ना, यो डर रखा के भी कुछ ना कुछ कहने वाला। तो 25 तारीख को ट्रैक्टर काटे हैं, कहाँ बांटे हैं, किसको दिए? हमने ट्रैक्टर ना चाहिए ना, इनके 2000 चाहिए ना कुछ चाहिए। एक बात बताओ, हिंदू के घर में जन्म देके और मुसलमान के घर में जन्म लेके और गंगा जी के घाट पर जाकर जल हाथ में लेके और जो कसम खा के झूठ बोल जाए, उसका कोई ईमान नहीं होता। ये भी तो कला है ना सर, झूठ। कौन सी कला? उस कला को अब सब समझिए। एक ही बार तो चढ़ेगी, झूठ की नगरी काट की हंडिया एक ही बार तो चढ़ेगी। ग्राम पंचायत की लड़ाने ग्राम पंचायत का इन्होंने आदेश कर दिया कि ग्राम पंचायतों में अपने लड़ाओ। इन्होंने एक झूठ बोलने की तो फैक्ट्री चला रखी है, एक इन्होंने चुनाव लड़ाने की फैक्ट्री चला रखी है। लेकिन जनता जब समझेगी ना, जनता समझ गई। अब इन्होंने कहा था कि राम का राज होगा, राम राज की बात करी थी। राम के राज पे है कहीं ये? लेकिन सर हम आपको देख रहे हैं, ये लगातार आप इस आंदोलन में, रास्ता निकलेगा क्या, कोई उम्मीद है? वो ये इनकी मति मरगी, गति मरगी। और दूसरी एक और बताऊं, विनाश काल बुद्धि विपरीत। जब इंसान का समय खराब होता है ना, तो उसकी बुद्धि दूसरी दिशा में काम करती है। इनकी बुद्धि खराब। ये किससे टकरा गई? जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जिसका बेटा एक बंदूक लेकर सरहद पे खड़ा है और उसका बाप यहाँ भीख मांग रहा, इनकी बुद्धिमती मर गई। देश को रखाने वाला कौन है? देश को देने वाला कौन है? मकड़ जाल के अंदर ये अब लोग फंस चुके हैं। इनकी जो कुछ कागज की और फरेब की राजनीति थी, भाइयों बहनों का जो खेल था, इन्होंने क्या कहा था? भाइयों बहनों, मैं नहीं आया, मुझे गंगा माँ ने बुलाया। गंगा माँ अगर किसी का चिट्ठी लेकर गई हो तो बता दो, आज तक भारत के अंदर एक भी आदमी मुझे बता दे, गंगा माँ किसी का चिट्ठी लेकर गई हो तो मुझे समझा दे। तब तो सब भाइयों बहनों, ना नजर झुका के बात करूंगा, ना नजर उठा के बात करूंगा। बात करूंगा तो नजर मिला के करूंगा। कहाँ है वो नजर? अरे इन किसानों को बेच दिया, उनको बेच दिया जो देश के कर्णधार थे, जो अपने हाथ की दे के, पेट की दे के और गोद के पास कर लेते थे। गोद का दे के पेट के पास करे, उन्हें बेच दिया, उन्हें अदानी अंबानी के बेच दिया। किसान इतना बड़ा ताकतवर था, उसकी एक फसल मर गई तो वो न्यूज़ सोच जाता था या मर गई, अगली हो जाएगी। बस वो इतना बड़ा कर्णधार, उसको ही बेच दिया।
कहाँ ये बेच रहे हैं? वो तो आधुनिक बनाने की बात आधुनिक किसका बन गया? आधुनिक बन गया मोदी का और अमित शाह का। चुनाव यक्का खत्म। अभी क्या करा इन्होंने बंगाल में? एक चीज देखी होगी तुमने, सबसे पहले जब ये भारत के अंदर सारी चीज करवा रहे थे, मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़वा के तो भारत के अंदर आ रहे थे, और जिस दिन ये गुजरात में आए थे उस दिन गोधरा कांड करवा के आए थे, और उसके बाद में फिर जो इन्होंने डोकलाम करवाया वहाँ पर डोकलाम, वो सारी इनकी साजिश थी। कहीं कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ इनके होते हैं। और जो बंगाल में हो रहा है ना, जाके तहकीकात करवा लियो और जांच करवा लियो। जो विजयवर्गीय पे और इनके नड्डा पे, वो सब आदमी इनके हैं और किसी का कोई बाहर नहीं है। ना ममता का कसूर है, ना समता का कसूर है, कसूर किसी का नहीं है। कसूर है तो भाजपा का है और नड्डा का है, अमित शाह का है और मोदी का है। ये तो इतने बड़े इतने बड़े माइंड मिस्ट्री हैं। हम तो इतने सीधे भोले थे, हमने सोचा कि देश की बात कर रहे हैं। कहता था राजा नहीं हूँ, फकीर हूँ, जोड़े की तलाशी ले लियो। जोड़ा कहीं है? कोई बात है? अरे सारे ने बेच गया, सब कुछ कर गया, सारा पूरा भाजपा के सिस्टम को और पूरे सिस्टम के अंदर मारवाड़ियों को गुजरात में बेच चुका। यो बचेगा नहीं कुछ भी। यो जो आज बैठा ना, जितना बैठा, सारा पेट का कमाने वाला और गट्टे से कमाने वाला वो किसान है। पेट की आगे या पैसे से खरीदे हुए ना ये।